धनबाद स्कूल में प्राचार्य के कारनामे पर माहौल गर्म। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की शिकायत, कहा स्कूल प्रबंधन पर हो कार्रवाई। धनबाद स्कूल प्राचार्य के मामला पर बोले पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे, कहा शिक्षा के मंदिर को राजनीति से बचाना जरूरी। समस्तीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्थानीय मीडिया कर्मियों को नहीं मिला प्रवेश। पत्रकार बंधुओं समेत सीपीआई माले ने जताई नाराजगी। हजारीबाग में पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा झारखंड में जल जंगल जमीन की मची है लूट, एसआईटी की जांच के बाद नहीं हो रही कोई कार्रवाई। हजारीबाग में जोरों पर मकर संक्रांति की तैयारी, तिलकुट और घेवर की बिक्री में भारी वृद्धि। मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का सेवन माना जाता है शुभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद स्कूल में प्राचार्य के किए गए कारनामे को लेकर अब सभी संगठन एक्टिव मोड पर हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि 9 जनवरी को वाजी कार्मल स्कूल में जो है वो धनबाद में 10वीं कक्षा की छात्राओं ने पेन डे मनाया है और इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के शर्ट पर संदेश लिखे हैं और साथ ही स्कूल प्रबंधन को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने छात्राओं को बुलाया, उनकी शर्ट उतरवा दी और छात्राओं ने विरोध किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद में छात्राओं को शर्ट के बिना घर जाने के लिए कहा। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, साथ ही मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कार्मेल स्कूल धनबाद की यह घटना है जहां पर पिछले 9 जनवरी को छात्राएं, एग्जाम का आखिरी दिन था और वो पेन डे मना रहे थे। एक दूसरे के शर्ट पर वो वेस्ट विशेष वगैरह जो है ये लिख रहे थे। इसको देख करके वहां के प्रिंसिपल ने 80 छात्राओं के शर्ट उतरवा लिए और उन्हें इनरवेयर पे उनको घर जाने पे मजबूर किया। कोई ब्लेजर लगा करके घर गया, कोई घर से अपना शर्ट मंगा करके शर्ट पहन करके गया। सोचिए, इतनी बड़ी शर्मनाक घटना और एक प्राचार्य के द्वारा बहुत ही शर्मनाक है। और इस पूरे मामले में धनबाद डीसी के यहां इसका कंप्लेंट किया गया था और उन्होंने एक जांच कमेटी भी बनाई। जांच कमेटी स्कूल जाती है और वहां पर सीसीटीवी खंगालने के बजाय 2 दिन का समय दे करके वो वापस चली आती है। ये पूरा मामले को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर के हमने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय कानूनगो को हमने चिट्ठी लिखी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और तत्काल प्रिंसिपल के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। धनबाद के कार्मेल स्कूल डिगवाडी की घटना पर अब राजनीतिक मूल नेता नजर आ रहा है। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने स्कूल के बचाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, कलंकित करना, राजनीति का अखाड़ा बनाना गंभीर अपराध है। प्राचार्य पर लगे आरोपों ने पूरे शिक्षा जगत को हिला दिया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में आरोप निराधार लग रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए दिए गए बयान पर उन्होंने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका भी कहना है कि बच्चों को अनुशासन में रखना स्कूल का कर्तव्य है और इस तरह से स्कूल संचालन पर आवाज उठाने से बाधा उत्पन्न होती है, जिससे बच्चों को अनुशासनहीनता का गलत संदेश मिलता है। यानी कहा जा सकता है कि पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया जायज है। क्या कह रहे हैं आलोक दुबे, आपको सुनाते हैं। कार्मेल स्कूल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा के मंदिर को राजनीति से भी बचाना है और कलंकित होने से भी बचाना है। जो मुझे या पासवा को जो समझ में आ रही है, वह लगता है कि ये पूरी तरह से जो है वो राजनीति इस पर हो रही है। वहां के प्रिंसिपल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्राओं के सम्मान और गरिमा का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। किसी को भी दोषी करार देना या उसके खिलाफ माहौल बनाना तब तक जब तक कि निष्पक्ष जांच या सच्चाई सामने नहीं आ जाती। बार बार अभिभावकों के इस प्रकार के व्यवहार से बच्चों में अनुशासनहीनता का संदेश जाता है।
समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के रायपुर में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन समस्तीपुर के सभी स्थानीय मीडियाकर्मी को कार्यक्रम स्थल से पहले ही रोक दिया गया। केवल पटना से आए कुछ पत्रकारों को ही सीएम के कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया, जिस पर समस्तीपुर के स्थानीय पत्रकार बंधुओं ने निराशा जाहिर की है। इस संबंध में सीपीआई माले ने भी नाराजगी दर्ज की है। आपको बताते चले कि पत्रकार बंधुओं समेत सीपीआई माले में नाराजगी देखने को मिली है। कुमार को अब जनता से डर लगने लगा है, चौथा स्तंभ मीडिया से डर लगने लगा है। नीतीश कुमार कहीं भी पब्लिक से नहीं मिल रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए एक बार फिर से दिखावा करके बिहार की जनता को झुनझुना थमा के ठगना चाह रहे हैं। लेकिन आज तो वो समस्तीपुर के स्थानीय किसी पत्रकार से नहीं मिल रहा। देखिए, नीतीश कुमार अगर ऐसा कदम उठाए हैं तो ये अलोकतांत्रिक कदम है, भाजपा वाले इसकी निंदा करती है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगाइए कि कितना बड़ा प्यार अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे खेत, हमारी मिट्टी हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है, इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें, नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हजारीबाग में पूर्व सांसद और झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड में जल, जमीन, जंगल की लूट मची हुई है। केवल हजारीबाग जिला में 25,000 एकड़ से अधिक गैर मजूरवा और साथ ही वन भूमि की बंदोबस्ती हुई है। एसआईटी की जांच और रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। को लेकर के ये प्रेस किया हजारीबाग चतरा जिला सहित विस्थापन से तंग और तबाही। आज विस्थापन को लेकर के हजारीबाग जिले के मिड़का गांव के गुरनपुरा में करीब 10 व 12-15 गांव के लोग, 15 गांव के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 12 अप्रैल 2023 वहां पर अडानी को कोल ब्लॉक चेक मिला है, बादम का कोल ब्लॉक एनटीपीसी को मिला है और एक एपीसीएल को भी मिला है। 3 कोल ब्लॉक है। लोगों का है कि हम जमीन नहीं देंगे, क्योंकि वह जमीन 2 फसला 3 फसला जमीन है। वो भी अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक
वैसे जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है जो फंसता है उपजाऊ जमीन। लेकिन सरकार और ये अंधे पदाधिकारी लोग उसका घोर उल्लंघन करके इस जमीन का अधिग्रहण करना शुरू किया। मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी खास मिठाइयां जैसे कि तिलकुट, घेवर की बिक्री में भारी वृद्धि देखी जा रही है। खासकर उत्तर भारत और राजस्थान में इस दिन का महत्व बहुत अधिक होता है। लोग इसे पारंपरिक तरीके से मनाने के लिए तिलकुट, घेवर, गुड़, तिल, मूंगफली और अन्य स्वादिष्ट पकवान खरीदते हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि तिलकुट और घेवर का महत्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही शुरू होता है और इस दिन तिल और गुड़ का सेवन शुभ माना जाता है। घेवर की बिक्री भी अच्छी है। घेवर जो है 8 रुपये किलो का भी है, 12 रुपये किलो का भी है। अगर घेवर की हम बात करें तो कौन कौन से घेवर है इसमें? घेवर 800 रुपये किलो भी है, 1200 रुपये किलो भी है, बलाई घेवर भी है। अगर इन दिनों अगर बिक्री की बात करें, चूंकि मकर संक्रांति को देखते हुए राजस्थान का सुप्रसिद्ध घेवर माना जाता है, तो किसकी बिक्री ज्यादा है? घेवर की। कौन से घेवर? बलाई घेवर। मोकामा ताल क्षेत्र के सयागढ़ थाना में तैनात दरोगा छोटे लाल पर थाना प्रभारी ने हाथ जला दिया है। अचानक हुई इस घटना में दरोगा की बाईं आंख पर चोट लगी है। पीड़ित दरोगा का इलाज घोसवरी अस्पताल में कराया गया। बताया ये भी जा रहा कि पीड़ित दरोगा छोटे लाल रात्रि गश्ती में थाना से रवाना हो रहे थे, तभी अचानक से थाना अध्यक्ष अनुज कुमार पाठक ने शराब का सेवन करने का आरोप लगाकर पीड़ित दरोगा की ड्यूटी पर जाने से रोका और ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच की है। इस जांच में शराब पीने की पुष्टि नहीं होने पर थानेदार आपे से बाहर हो गया और दरोगा के चेहरे पर 3-4 झापड़ रसीद कर दिए हैं। मेरा गश्ती था, हम गश्ती के लिए थाना गए थे। जैसे ही हम थाना पे पहुंचे, ऊपर से समियागढ़ थाना प्रभारी आए और हमसे जबरन बोलने लगे कि तुम दारू पिया है, तुम्हारा हम ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करेंगे। हम मेरा मना करने के बाद भी जबरदस्ती जबरन मशीन से चेक किया गया, ब्रेथ एनालाइजर मशीन से। उसमें मेरा निगेटिव आया, शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई। इसके तुरंत बाद वो हमको मार बैठे। यहाँ पर चोट का निशान भी है, कट गया था और हम गिर गए थे। उसके बाद सर वहाँ से हम गश्ती घोसवरी हॉस्पिटल गए हैं, अपना जांच करवाए हैं। उसके बाद फिर से हम ड्यूटी पे आए। उनके द्वारा, प्रभारी के द्वारा बताया जा रहा था कि आप सिगरेट पीते हुए उतर रहे थे। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी से भी पूछ लिया जाए। वहाँ पर सब स्टाफ मौजूद थे। अगर हम सिगरेट पीते रहते तो सबको। बोकारो पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने भी सोमवार को जिले के सभी थाना प्रभारी और सभी डीएसपी के साथ अपराध समीक्षा की बैठक आयोजित की। इस दौरान चोरी की घटनाओं को रोक लगाते हुए उसके उद्भेदन पर जोर दिया गया। साथ ही एसपी ने बताया कि पुलिस विभाग के अंदर आने वाले सभी कार्यों के निष्पादन त्वरित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि किसी भी कीमत पर जिले में अपराधियों को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। क्राइम मीटिंग में आज हम लोग जो बैठक करेंगे उसमें बेसिकली जो भी केसेस हम लोग का लसमेंट हुआ है उसका हम लोग कैसे निष्पादन करना है, जो भी रिमेनिंग केसेस के लिए अनुसंधान में है उसको कैसे निष्पादन करना है, उसके दिशा पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा, क्राइम प्रिवेंशन को लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जो चोरी वगैरह का घटना होता है बोकारो सिटी में, गाँव में, या फिर कोई इसी टाइप का जो मर्डर वगैरह होता है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंशन के डायरेक्शन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रात में हम लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं उसको और कैसे हम लोग इफेक्टिव किया जा सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अन्य जो जितना भी जांच वगैरह आयोग की तरफ से आए हैं या मुख्यालय की तरफ से आए हैं, इसका कैसे हम लोग जल्दी निष्पादन कर पाए। लोगों का जो कंप्लेंट्स है या फिर जो उन लोगों का सर्विसेज है, जैसे पासपोर्ट का या फिर जन शिकायत का, उसका को कैसे हम लोग जल्दी डिस्पोजल कर पाए और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लोग ले पाए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
पहिया हम घुमाने जाए, वो भी महिलाओं के माध्यम से। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर समस्तीपुर से है, जहां पर एक तरफ समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट गेट के सामने 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वहां से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया है। उसके बाद किसी परीक्षा दोबारा पुनः करवाया जाए। अगर नहीं करवाया जाएगा तो एनएसयूआई और ये तमाम जितने विधान संगठन ऐसा सभी संगठन यहाँ पर जो भी कर्मचारी बिहार में उसका जो प्रगति यात्रा है ज्यादा छात्रों ने बाढ़ पुलिस ने डकैती समेत कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्त 4 शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। बताया गया कि छिनतई की एक घटना की जांच के दौरान बाढ़ और अतमलगोला से सभी कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में बाढ़ डीएसपी ने भी बताया कि एक महिला से बाढ़ ब्लॉक के पास में रविवार शाम बाइक सवार 3 अपराधियों ने पर्स छीन लिया था। इस घटना की जांच में पुलिस गठित की गई और टीम ने मामले का उद्भेदन किया है। जा रही थी तो बाढ़ में प्रखंड कार्यालय के सामने उस महिला का पर्स और उसका मोबाइल, एक व्यक्ति जो है वहां से मोटरसाइकिल गुजरा, उस पर 3 लोग सवार थे और उसका इन लोगों के द्वारा उसका छीन लिया गया पर्स और मोबाइल। जैसे ही सूचना मिली बाढ़ थाना को, तुरंत एक टीम का गठन करके और इन लोगों के पीछे हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले और इनके पीछे पड़े। तो जो झपट्टा मारकर ये भागे थे इनको पकड़ा गया है। इसमें से 3 लोगों में से 2 लोगों को पकड़ा गया और वो बाइक भी जो अपाची गाड़ी थी उसको भी पकड़ा गया। ये सत्यापन के क्रम में ये सामने आया कि यह बाइक चोरी का था और इस महिला का मोबाइल बरामद हो गया है। और इन लोगों से पूछताछ किया गया, जो पकड़े गए लोग, तो ये लोग बताए कि ये लोग भी पहले भी कई अपराध किए हैं और इनकी संगति कई ऐसे लोगों से है जो पूर्व में आपराधिक कृत्य को अंजाम दिए हैं। और इस क्रम में 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक अतमलगोला से और एक
जमशेदपुर के चांडिल में कल्पना स्टूडियो के मालिक दिलीप गोराई की अपराधियों ने गोली मार दी है। आनन फानन में घायल दिलीप गोराई को TMH ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की गई। इस संबंध में चांडिल थाना प्रभारी ने बताया कि हर दिन की तरह आज भी दिलीप गोराई अपना स्टूडियो खोलने पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधी स्टूडियो में घुसे और उन्हें गोली मार दी है। आदिपुर थाना से चांडिल थाना से नहीं पहुंचे। हाँ, क्या सूचना क्या मिली? सूचना मिली कि किसी व्यक्ति को चांडिल में गोली लगी हुई है, जिनका ट्रीटमेंट के लिए TMH भेजा गया है। तो हमारे SP साहब का निर्देश प्राप्त हुआ कि पदाधिकारी वहाँ पहुंचे, तो उसी में हम आदिपुर थाना से आए। क्या स्थिति है अभी? तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में कुछ बता रहे हैं क्या? हाँ, पूछताछ जारी है, पूरी डिटेल अभी नहीं बता रहा। मेरे को आवाज़ आया बहुत जोर का, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, नीचे फोटोग्राफी है, दुकान है, तो हम नीचे गए। मेरे को लगा कुछ गिरा होगा। मेरे को एक जोर का आवाज़ आया। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे से आवाज़ आया, तो मेरे को लगा कुछ गिरा होगा। तो हम नीचे जा रहे थे, तो एक लड़का कोई भाग रहा था, जो कि स्काई ब्लू कलर का हुडी पहना हुआ था। तो हम उतना अच्छे से देख नहीं पाए, और हम अंदर गए तो पापा का कैमरा साइड पे गिरा हुआ था, मतलब हाथ से शायद गिर गया होगा, और पापा नीचे गिरे हुए थे। हम डॉक्टर है, तो मुझे समझ आ गया कि कुछ हुआ है, तो हम देखे तो फोरहेड में गन शॉट लगी। कितने गोली का आवाज सुना था? एक ही गोली। किसी से कोई दुश्मनी था क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था। बोकारो जिले के कसमार में एक दहशत फैलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर हजारीबाग के कोषागार में पदस्थापित 35 साल के कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मृतक की पहचान पिंटू नायक के रूप में हुई है। अपराधियों ने देर रात बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के मधुकरपुर गांव स्थित उसके घर में घुसकर पिंटू को 2 गोलियां मारी हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद की और SP बोकारो मनोज स्वर्गियारी ने भी बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, अपराधी जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद सोए हुए थे हम जब गोली आवाज हुआ ना, तब हम उठ के, तब 2 आदमी जब चढ़ जहाँ पे चोर लोग घुस गया होगा, मानो तब देखे तो दौड़ के वहां जाके आवाज हो गया है, चोर तो नहीं, कोई आवाज देखे तो गोली लग गया छाती में। 2 बार मारा है, 2 गोली मारा, एक बार मारा फिर दूसरा मारा। एक गोली मारते मारते हम लोग उड़ गए, सब मार गए कर उन लोग निकल गए। इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं और हर बिंदु पे इसमें जांच कर रहे हैं। प्राइमा फेसिया जो हम लोग फैमिली से बात किया था, तो उसमें पता चला है कि उसका कोई ऐसे दुश्मनी नहीं था और कोई गैंग से रिलेटेड भी ऐसा कोई थ्रेट वगैरह नहीं था उनको। हो सकता है कोई हम लोग उस पर अंदर जाने की कोशिश करें, अभी अनुसंधान उसमें जारी है। तो फिलहाल कोई ऐसे हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे कि किस वजह से डेथ हुआ है और उनका एनिमी क्या है, लेकिन प्राइमा फेसिया है कि उनका कोई गैंग वगैरह से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कोई अंदरूनी मैटर हो, हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी से कुछ दिन पहले जमीन विवाद था, लेकिन वो सुलझ गया था, तो क्या मानते हैं कि उस एंगल पर भी जांच होगी? हर बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे उसमें, या किसके साथ उसका क्या, किस टाइप का दुश्मनी था, और या फिर कोई किस टाइप का उसका बिहेवियर किस टाइप का था, तो उस बिंदु पे हम लोग भी जांच करेंगे ताकि हम लोग कातिल तक पहुंच जाए। औरंगाबाद में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर डिस्पेंसरी संचालक की हत्या कर दी है। घटना औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र के पटना कैनाल नहर पर बनी बारून से दाऊदनगर जाने वाली सड़क की है। मृतक की पहचान रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरसराय निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बरून थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि इस घटना का अंजाम जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने दिया है। 9 बजे घर से निकले और अपने डिस्पेंसरी के लिए जा रहे थे। कहाँ पर डिस्पेंसरी है? ओबरा में, औरंगाबाद। तो कुछ रंगदार जो कि हमारे घर से वसूली करना चाहते थे, मेरा जमीन है वहाँ पे,
उस पर रंगदारी मांग रहे थे वो। कहाँ जमीन है? वो टिकट मुआवजा पड़ता है मेरा जमीन, उसका वो रंगदारी मांग रहे थे कि मुझे जमीन दो नहीं तो गोली मार देंगे वहाँ पर। अब बार बार धमकी दे रहे थे। हमने सीसागर थाना, एडीएम, डीएम सबके पास मैंने मेल भेजा। यहाँ तक कि मैंने पूरे साल भर से इसी कार्य के लिए मेरे पिताश्री बहुत परेशान थे और करते 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 आज देखिए ये आ गया कि उन लोगों ने रंगदारी न देने पर शूट कर दिया। बारून से दाऊदनगर जाने वाले नहर के किनारे सड़क मितराज मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्क्षण एसएचओ अपने टीम के साथ यहाँ पहुंचे। आने पर पता चला कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी। उस समय उनकी पहचान नहीं हो पाई। नज़दीक से देखने में पता चला कि गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। बॉडी का टेस्ट किया गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया गया। एफएससी की टीम आई हुई है और उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। पहले तो पहचान नहीं हो पाई थी मृतक की, बाद में पता चला कि ये मृतक मोरसराय रोहतास जिला के रहने वाले थे। इनका नाम अनिल सिंह था और ये ओबरा में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे आरएमपी के रूप में। परिजन की सूचना दे दी गई है, परिजन भी पहुंचने वाले हैं। प्रथम दृष्टया पता चला है कि गांव में भी कुछ विवाद है, लेकिन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है और शीघ्र ही कांड को उद्भेदित कर इसमें शामिल अपराध। तलाबोटे में इतना ही। नमस्कार।